ये क्लास ना है डबल ए की। वो 2 दिन से नेट का इश्यू हो गया था, इस वजह से एब्डोमेन हमारा चैप्टर है आज। एब्डोमेन का है ना स्केड्यूल। तो 1 मिनट वेट करते हैं और सब गैदर्ड हो जाए, फिर उसके बाद मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग 1 to 2 PM थी। नहीं, थॉरेक्स वाला तो हमने कल कंप्लीट कर लिया ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एब्डोमेन के जो रिकॉर्डेड जो है हमारे पास, वो कितने एमसीक्यूज हैं? रिकॉर्डेड एमसीक्यूज किसी ने लिए? कितनी वीडियोस हैं ये जो डबल ए के एब्डोमेन के लेक्चर्स की? दो बजे आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट होनी है ना, तो फिर जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दें रिकॉर्डेड एमसीक्यू कहाँ तक है, अगर किसी ने कर लिए हैं तो। बस एक ही वीडियो है? चलिए 101 से स्टार्ट करते हैं। अ पेशेंट इंटेस्टाइन डज नॉट गेट बैक टू। तो डायग्नोसिस क्या है? एक पेशेंट की इंटेस्टाइन मतलब बैक नहीं जा रही। जो ये इंट्रा एम्ब्रियोनल एज में ना हमारी जो है वो गट बाहर आती है, ठीक है। रोटेशन वो पहले 90 की रोटेशन लेती है, फिर 180 की रोटेशन लेके टोटल 270 के एंगल की रोटेशन होती है ना। पहले अम्बलाइकल से बाहर आती है और फिर जो है वो अंदर जाती है। तो ये दो तरह की है ना abnormalities होती हैं, एक गैस्ट्रोकाइटिस और एक एम्फेलोसिल। तो इसमें उसने कहा है पेशेंट इंटेस्टाइन डू नॉट गेट्स बैक। तो पीछे मतलब बैक नहीं गई अम्बलाइकल के अंदर, तो ये अम्फालोसील है, ठीक है। आर्टरी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ pyramid's। pyramid की बेस पे आर्कुएट आर्टरी, इसका तो सबको पता है ना। इसकी एक्सप्लेनेशन है इंटरलोबर लोबर आर्टरी passes in between the medullary pyramids, and at the base of the pyramid it run parallel to the base of the pyramid and form arcuate artery. Renal columns contain interlobar artery, capsule contain interlobular artery और glomerulus contain interlobular artery। कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये दोनों इंटरलोबुलर आर्टरी को करते हैं। और हाइलम में सेगमेंटल आर्टरी होती है, ठीक है, जो उसको मतलब ब्लड सप्लाई करती है। 103 है, विच इज द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द लेफ्ट लंग हाइलम। ये हमारा थोरेक्स का ही क्वेश्चन है। इंटीरियरली फ्रेनिक नर्व होती है, पोस्टीरियरली वैगस नर्व होती है। 104 है, आर्टरी विच इज थिक इलास्टिक फाइबर्स, जिसमें थिक इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। आर्टरी का पूछा जो कि थिक होती है, तो एओर्टा होगी, क्योंकि उसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर होगा ना। ऐसे ही है ना, मैक्सिमम प्रेशर हमारा एओर्टा के ऊपर ही होता है ना, क्योंकि डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जो है वो आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है एओर्टा में। बाकियों को तो डिवाइडेड ब्लड मिलता है ना, इस वजह से थिकेस्ट भी वही होगी, इस तरह याद रख लें। 105 है, एट L1 लेवल ऑन CT shows which of the following structure। तो इसका निमोनिक है टिप एलो, इसका टिप एलो निमोनिक है। और इससे याद रखना है पाइलोरस ऑफ द स्टमक।
पाइलोरस ऑफ द स्टमक पी से है, ठीक है। ट्रांसपाइलोरस प्लेन जो स्टमक का है वो भी एल पे होता है। एल गाल ब्लैडर, सॉरी, फंडस ऑफ द जीबी वो भी L1 लेवल पे। फाइलम ऑफ के अंदर क्या है, ओरिजिन ऑफ SMA, ठीक है। ओरिजिन ऑफ SMA पी से क्या है, ऑफ स्टमक, सही है। आई से क्या है, सॉरी, टिप से है टिप ऑफ द कोस्टल, नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। अब क्या है, फंडस स्पाइडर और ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। अब आवाज क्लियर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है अब। चलें, दोबारा रिपीट करूं, चलें दोबारा रिपीट करते हैं। अच्छा, इसका निमोनिक है टिप LO, ठीक है। टिपेलो फंडस, ठीक है, टिपेलो फंडस। टिप से टिप ऑफ द नाइन्थ रिब, ठीक है। टिप ऑफ द नाइन्थ रिब टिप से याद कर लिया, ठीक है। टिप के पी से पाइलोरस ऑफ द स्टमक, ठीक है। और टिप के टी से ट्रांसपाइलोरिक प्लेन एट L1, सही है। उसके बाद फंडस से याद कर लिया, फंडस ऑफ द जीबी, सही है। और आई से फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, सही है। और LO से जो O है ना वो ओरिजिन ऑफ SMA, और L से क्या है, लोअर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सही है। सारे याद हो गए। टिप एलो फन, फन टिप एलो फन, फन से फंडस ऑफ द गाल ब्लैडर, स्पाइनल कॉर्ड, O से ओरिजिन ऑफ SMA, टिप से टिप द नाइन्थ इंटरकोस्टल रिब, और टी से टिप के टी से ट्रांसपाइलोरिक प्लान और एट L1, ठीक है। पी से क्या है, पाइलोरस ऑफ द स्टमक, और आई का है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम। आई से भी हम लिखते हैं ना IST फर्स्ट। 106 है, पेशेंट ऑन दी OT, सर्जरी इज अंडरगोइंग, पेशेंट नीड ब्लैडर एम्पुटिंग, जो सर्जन है वो पास कर रहे हैं नीडल ऑन दी अपर सरफेस ऑफ दी ब्लैडर वेजल्स एट द रिस्क ऑफ द डैमेज। तो अपर सरफेस ऑफ द ब्लैडर पे कौन सी वेजल होगी, तो ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जो है वो वेजल है, ठीक है। और ये किसकी ब्रांच है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक किसकी ब्रांच है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, एनीवन। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल आइलिएट, ठीक है। और इन सुपीरियर जो है वो किसकी है, इंटरनल थोरेसिक की, ठीक है। और जो सुपरफिशियल है ना वो किसकी ब्रांच है, फेमरल की, ठीक है। 107 है, लंबर ट्रायंगल इंटीरियर, लंबर ट्रायंगल इंटीरियर बाउंड्रीज फाउंड बाय, तो इंटीरियर बाउंड्रीज की पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक का पोस्टीरियर बॉर्डर इसकी इंटीरियर बाउंड्री बनाएगा, सही। और फ्लोर इसका इंटरनल ऑब्लिक बनाएगा। पोस्टीरियर बाउंड्री क्या बनाएगा, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेक्सिमस डॉर्साई, और बिलो आई, ठीक है। आइलियर क्रस्ट कहाँ कहाँ होती है, ये इसकी सॉरी आइलियम में होती है, आइलियम में बिटवीन एंटीरियर आइलियक स्पाइन टू पोस्टीरियर आइलियक स्पाइन एक क्रस्ट और एलिवेशन होती है बोन के अंदर जिसको आइलियक क्रस्ट कहते हैं। तो बिलो आइलियक क्रस्ट होगी, पोस्टीरियर बाउंड्री इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेक्सिमस डॉर्साई, फ्लोर इसका इंटरनल ऑब्लिक, और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटीरियर बाउंड्री बनाएगा, ठीक है। 108 है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इन्वॉल्विंग द लेफ्ट अपर साइड ऑफ द स्टमक विल स्प्रेड फर्स्ट टू विच लिम्फ नोड। अब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की बात हो रही है, ठीक है। लेफ्ट अपर साइड ऑफ द स्टमक विल स्प्रेड टू विच लिम्फ नोड, तो इसमें पेनक्रियाटो स्प्लीनिक लिम्फ नोड्स, ठीक है।
अगर ये वाला पेनक्रियाटोसप्लीनिक ना दिया होता फिर आप किसको लगाते? सीलियक लिम्फ नोड्स। लेफ्ट साइड पे हमारी स्प्लीन होती है ना, और ये पेनक्रियाटोसप्लीनिक लिम्फ नोड्स फंडस ऑफ द स्टमक को भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये रफी की लाइन है। अगर आपने थोरेक्स थोरेक्स पढ़ा था ना, उसमें जो लिम्फ नोड्स वाला है उसमें ये पढ़ा था ना आपने? बताएं मुझे। 109 फोर लंबर आर्टरीज अराइज फ्रॉम, तो जो फोर लंबर आर्टरीज है ना वो डायरेक्टली एयोर्टा से जो है वो ओरिजिनेट होती है। 110 है, अ लेडी हु सी सेक्शन वाज डन लीकेज ऑफ द ब्लड ड्यू टू, इसमें कप डबल ओ आई निमोनिक है, ठीक है। कप सी सेक्शन में आ जाती है, सी फॉर सी सेक्शन, यू फॉर यूटेराइन आर्टरी, ठीक है। उसके बाद पी आ जाती पेल्विक ब्रम। पेल्विक ब्रम में आपकी कौन सी आर्टरी होती है? ओवेरियन आर्टरी डैमेज होती है, ठीक है। उसके बाद ऊफरेक्टमी, मतलब अगर आप ऊफरेक्टमी कर रहे हैं, ओवरी का रिमूवल कर रहे हैं, तो आपकी इंटरनल आइलियक आर्टरी, ठीक है, ये डैमेज होगी। सही है, समझ आ गई है? रिपीट करूं? कप, CUP, कप डबल ओ आई, कप डबल ओ आई निमोनिक है। कोई बच्चा नीचे टाइप कर दे, मे बी डॉक्टर अक्सा। हाँ, आप नीचे साथ में इसको एक्सप्लेन भी कर दें। 111 जी। सी से सी सेक्शन यूट्राइन आर्टरी, पी से पेल्विक ब्रम आ जाता है। पेल्विक ब्रम पे आपकी ओवेरियन आर्टरी डैमेज होगी, और ऊफेरेक्टमी में आपकी इंटरनल आइलियक होगी, ठीक है। लेसर सैक्स बाउंडेड बाय, तो लेसर सैक हमारी बाउंडेड बाय सुपीरियरली देयर इज कॉर्डेट लोब ऑफ द liver, caudate lobe of the liver. Because the verticulum is the defect of part of the gut, तो ileum, duodenum, jejunum और ileum होता है ना, पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आइलियम में, आइलियम का में ये डिफेक्ट होता है, मिकल डायवर्टिकुलम्स और डायवर्टिकुलम, और ये किसका रेमिनेंट है? विटेलाइन डक्ट का, ठीक है, विटेलाइन डक्ट का। उसके बाद ग्रेटर सबप्लैंक्निक नर्व सिनैप्स इन, तो ये सीलियक गैंग्लियन, सीलियक गैंग्लियन पे साइनैप्स करेंगे। इसी वजह से ग्रेटर सबप्लैंक्निक नर्व जो है, गैस्ट्रिक की इरिटेशन है ना, गैस्ट्रिक की पेन, ग्रेटर सबप्लैंक्निक नर्व जो है वो रिसीव करेंगी, और एड्रिनल ग्लैंड की भी। 114 है, रीजन ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक, तो रीजन ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक क्या है? एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द 5th to 12 रिब, ठीक है, 5th to 12 रिब, सही है। 5th to 12 रिब की एक्सटर्नल सरफेस जो है वो आपकी एक्सटर्नल ऑब्लिक को निकालेगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैंने कल आपको बताई है डायरेक्शन इसकी क्या होगी। 115 है, लेसर एंड ग्रेटर सैक आर सेपरेटेड ऑल ओवर एक्सेप्ट एट द एट वन प्लेस। ग्रेटर और जो लेसर सैक है वो हमारी सेपरेट होती है ऑल ओवर एक्सेप्ट एट वन प्लेस, तो एपिप्लोइक फोरामन या विंस्लो विंडो। 116 in the transverse cut section which structure is not visible at T11 but visible is T12, तो ये स्प्लीन है, ठीक है। अगर टेल ऑफ पेनक्रियास हो तो उसको आपने प्रेफर करना है। 117 है, पेशेंट हैविंग esophageal mass during esophectomy, stomach is mobilized to the upper portion of the thorax, anastomosed with the pharynx, which is the, ये हमने कल क्वेश्चन किया है ना, राइट एपिप्लोइक आर्टरी इसका आंसर है। अगर वो ना हो तो फिर आपने राइट गैस्ट्रिक लगाना है, ये क्वेश्चन है। इसका डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, डाउनवर्ड फॉरवर्ड, इसी वजह से ये फॉरवर्ड डायमीटर को इंक्रीज करेगी, डायमीटर को इंक्रीज करेगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और इस वजह से हमारा एपी इंक्रीज होगा, एपी डायमीटर इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड मूव करेगी, एपी डायमीटर इंक्रीज होगा, ठीक है। 118 इन पैरामीडियन
अप्रोच इंसिजन आर्टरी कैन बी डैमेज। पैरामीडियन अप्रोच पे आप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, अब देखें स्टेम इसकी भी चेंज है। जो स्टेम चेंज है, एक इसकी स्टेम कैसे आती है कि आपने सुपीरियर जो ब्लैडर पे मतलब आपने वहां पे पिन लगानी है, ठीक है। पीछे हमने वो वाली की है ना कि पिन से उसको करना है। ये 106 देखें, अ पेशेंट इन दी ओटी सर्जरी अंडरलाइंग पेशेंट नीड ब्लैडर एम्पटिंग, ठीक है, और आपने उसकी अपर सरफेस पे पिन मारी है, तो रिस्क पे क्या हो गया, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। अब इसमें इस स्टेम में 118 वाली स्टेम में उसने क्या कहा है, पैरामीडियन अप्रोच से आपने इंसिजन की है तो आर्टरी कौन सी डैमेज होगी, इसमें भी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, दोनों की स्टेम चेंज है लेकिन आंसर सेम है। सही है। एक्सटर्नल ऑब्लिक फाइबर इंटरजिटेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सेरेटस इंटीरियर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है अगर आपको याद हो तो। इलियोलंबर इज द ब्रांच ऑफ विच, इलियोलंबर, इलियो से याद रखना है आइलियक की। अच्छा पिछली ये आइलियो नंबर आइलिय की नहीं है, पहले हमने ये आइलिय के साथ भी क्वेश्चन पढ़ा है ना। फोर जो लंबर आर्टरीज हैं वो ब्रांच है डायरेक्ट एब्डोमिनल अयोटा की, जो आइलियो लंबर है वो है इंटरनल आइलियक से निकलती हैं। ऐसा नहीं पढ़ा हमने पहले ये क्वेश्चन। फोर लंबर जो है वो तो एब्डोमिनल अयोटा से निकलती हैं, लेकिन आइलियो लंबर आइलियक की ब्रांच है। ये पढ़ा है ना हमने, 3-4 दफा ये क्वेश्चन पढ़ा है मैंने। चलें इसको कंफर्म करते हैं, इसको स्टार कर लें, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं इसको। चलें इसको एंड पे देखते हैं। 120 बच्चों याद कराना है, 120 को हमने एंड पे दोबारा देखना है। ये हमने शायद ये वाला जो में या नहीं लोअर लिम में पढ़े हैं। CBD open into second part of the duodenum, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, एपिप्लॉइक फोरामन और विंस्लो फोरामन जो है ये ग्रेटर और लेसर सैक के बिटवीन होता है, ठीक है। एंटीरियरली इसके हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट होता है और पोर्टल ट्रायड, और पोस्टीरियरली आईवीसी है, ठीक है। सुपीरियरली इसका कॉर्डेट लोब ऑफ लिवर है जो कि हमारे पास MCQ भी आया है, ठीक है। और इंफीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है। उसके बाद है रिगार्डिंग ह्यूस्टन वाल्व्स, तो ये किस में होते हैं, ट्रांसवर्स वॉल्स ऑफ द कोलोन। उसके बाद है 123 पोर्टल वेन इज प्रेजेंट इन द फ्री एज ऑफ द, पोर्टल वेन कहाँ पे होती है, फ्री एज ऑफ द लेसर ओमेंटम। 124 है रूट वैल्यू ऑफ द thoracic subplanchnic nerves, thoracic subplanchnic nerves in the renal and suprarenal plexus, तो रूट वैल्यू इनकी क्या है, T5 to L1, T5 to L1। थोरेसिक सब प्लैंक्निक और ग्रेटर सब प्लैंक्निक ये एक ही बात है। इन ड्यूडेनम अल्सर विच लिम्फ नोड इज इन्वॉल्व, तो ये ड्यूडेनम में आपको सीलियक, अगर अपर अगर इसने उसने कहा हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम तो आपने क्या लगाना है, सीलियक, ठीक है। अगर उसने कहा हो कि लोअर ड्यूडेनम है फिर आपने क्या लगाना है, फिर SM में, फिर SM में, सही है। और वैसे जो अल्सर की बात हो रही ना, ड्यूडिनम अल्सर की, अब इसमें उसने पार्ट तो नहीं किया, पार्ट तो नहीं आपको बताया कि फर्स्ट पार्ट है या, तो फिर आपने सिलेक्ट क्यों लगाया, क्योंकि जो हमें ये पता है कि ड्यूडिनल अल्सर कॉमन किस पार्ट पे होता है, कॉमनेस्ट साइट उसकी कौन सी है, फर्स्ट पार्ट। आवाज आ रही है मेरी? अच्छा
फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पे हमारा कॉमनेस्ट साइट है ना अल्सर की, ड्यूडेनम की, तो इस वजह से फिर हमने सीलिएक लगाया। अब उसने आपको पार्ट डिफाइन नहीं किया, लेकिन उसने आपको ये बताया कि ड्यूडेनल अल्सर है और हमें पता है इसकी मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, तो इस वजह से हमने सीलिएक कर दिया। ठीक है। हेपेटोड्यूडिनल कंटेंट्स इंक्लूड, हेपेटोड्यूडिनल मतलब हेपेटिक और ड्यूडिनम के बीच में जो लिगामेंट होता है ना, उसके कंटेंट क्या है, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। अब ये बात याद रखनी, पहले हमने ये पूछा कि कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ओपन कहाँ होती है, सीबीडी ओपन सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होगी ना, और हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। ठीक है। तो ये सारे कंटेंट इनके बिटवीन होंगे क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो रहे हैं, सीबीडी और ड्यूडेनम के साथ, सॉरी हेपेटिक और ड्यूडेनम के साथ इंटरलिंक्ड हो रही है। ठीक है। उसके बाद पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी। 127 पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियाज, तो ये ना रफी में आप इसका टेबल करोगे अच्छे से, तो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियाज पे हमारे पास क्या मिलता है, सोएस मसल। उसके बाद है विच वेन इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द पोर्टल वेन, तो पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी क्या है, सुपीरियर रेक्टल वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन। 129 है अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मुझे ये ना 127 कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसको भी मार्क कर लें 127 को। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद द absorptive surface area and numerous lymphoid टिश्यू, एक ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें lymphoid टिश्यू है और सरफेस एरिया भी ज्यादा है, तो ये अपेंडिक्स है। ठीक है। हाँ, इसमें psoas मसल नहीं है, अ, हो सकता है बैक पोस्टीरियर जो है ना, क्योंकि वो लंबर रीजन से ओरिजिनेट होता है ना psoas मसल, और वो जाता है फिर आपकी जो है आगे जाता है, कहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है सुएस की, लेसर टू कैंटर, लेसर टू कैंटर पे होती है ना सुएस और इलियकस की, इसी वजह से इन दोनों को मिला के इलियोसॉस कहते हैं। लेसर टू कैंटर पे इसकी इंसर्शन होती है और इलियकस की भी, और ओरिजिन इसका ना ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा से होता है। ठीक है। तो वो मुझे लगता है, अच्छा दोनों होते हैं, देख लेते हैं। लंबर वर्टिब्रा से इसका ओरिजिनेट तो होता है, ठीक है, लेकिन आईवीसी ज्यादा, आईवीसी फिर इधर ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर शायद इस वजह से उन्होंने, चलें ठीक है, आईवीसी ऑप्शन में है नहीं इस वजह से सुएस मसल को उन्होंने किया हुआ है, वैसे आईवीसी है, जो मोस्टली मैंने क्वेश्चंस देखे हैं ना वो आईवीसी के साथ ही आते हैं। अच्छा ये 130 है, ऑन रेडियोग्राफ ट्रांसवर्स कट सेक्शन नॉट विजिबल एट T11 बट विजिबल एट T12 बिहाइंड द स्टमक, तो पहले हमने स्प्लीन किया था क्योंकि ऑप्शन में टेल ऑफ पेनक्रियाज नहीं था, अब हमने क्या लगाया है, टेल ऑफ पेनक्रियाज, तो यहाँ पे आप इसका सीक्वेंस लिख लें, ए ग्रेटर देन बी। 131 है स्ट्रक्चर लाइंग इंटीरियर टू दी एओर्टा, एओर्टा के इंटीरियर क्या है, प्लेक्सिस, सीलियक प्लेक्सिस है, इंटीरियर टू एओर्टा सीलियक प्लेक्सिस। राइट 132 है राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, तो ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है और यही इसी की स्टेम आती है ना, जिसमें हम कहते हैं कि जो है सम पार्ट ऑफ द रिमूव किया है और उसको गट का रिमूव किया और उसको थोरेक्स के साथ अटैच किया है गैस्ट्रेक्टमी में। आवाज सही आ रही है? तो उसमें कौन
जो है वो इन्वॉल्व होगी, तो उसमें भी ये राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी है या तो फिर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है। ये भी हमने पिछले एमसीक्यूज में 2 स्टेम किए हैं इसकी। कोलोन रिमूव्ड विल लीड टू, तो कोलोन अगर रिमूव्ड होगा तो हमारे पास क्या होगा, डायरिया होगा ना, और डायरिया की वजह से हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर इम्बैलेंस हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम होगी। 134 है, वेयर एरिया ऑफ द लिवर इज लिमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो ये कोरोनरी लिगामेंट है, कोरोनरी लिगामेंट। वेयर एरिया ऑफ द लिवर इज लिमिटेड बाय विच स्ट्रक्चर, तो कोरोनरी लिगामेंट। और एक रफी में इसकी एक और भी स्टेम आती है जिसका भी आंसर ये कोरोनरी लिगामेंट होता है। अभी आपकी रफी की क्लास भी होनी है ना, आज आपको ये एमसीक्यू थोड़े मुश्किल लगेंगे क्योंकि विदाउट थ्योरी क्लास आप कर रहे हो। कल थोड़े इजी लगेंगे क्योंकि कुछ हद तक आप थ्योरी ले चुके होगे। दी एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ दी, जो तो रिपीट कर रहे हैं उनको तो नहीं इतने मुश्किल लगेंगे, जो तो नहीं नहीं है तो उनको थोड़ा टफ लगेगा। हाँ, तो जिस दिन आपको ये लगे कि डबल ए की क्लास पहले हो रही है तो चीजें रिटेन नहीं हो रही, तो एटलीस्ट आप क्या क्या करो कि आधे घंटे में ना जस्ट जो इसकी पहले थ्योरी होती है ना रफी की, सॉरी डबल ए की, उसको एक मतलब सरसरी सी रीड दे लिया करो, तो उसमें भी आपको चीजें फिर इजी लगने लग जाती हैं। द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेनक्रियाज इज ड्राइव फ्रॉम, तो एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेनक्रियाज कहाँ है, एंडोडर्म से, ठीक है। और ये इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, पेनक्रियाज में दो मतलब लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। ये याद है ना, एम्ब्रियो में हमने किया है मीजोडर्म भी और एंडोडर्म भी, ऐसे ही है ना, एंडोडर्म भी और मीजोडर्म भी। और इसमें दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। डॉर्सल दो बर्ड, डॉर्सल और वेंट्रल दोनों बर्ड से ये बनता है, बर्ड्स भी दो होंगे, ठीक है, और जो लेयर्स हैं वो भी दो होंगी, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखनी है पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में दो लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, मतलब इसे जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो तो एंडोक्राइन ही करेगी, लेकिन जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है ना वो मीजोडर्म और एंडोडर्म मिलके करती हैं, ठीक है। और ये बनता पेनक्रियाज बनता कहाँ से है, डॉर्सल और वेंट्रल दो बर्ड से बनता है, ठीक है। 136 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई सुप्रारेनल ग्लैंड, तो ग्रेटर सबप्लैंक्निक नर्व्स और ग्रेटर थोरैसिक सबप्लैंक्निक नर्व्स, इनका पूरा नाम ये है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज इज अराइव्ड फ्रॉम एस फॉर शॉर्ट, एस फॉर स्प्लेनिक, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट एज जो है ना, ये आपको रफी में एक पॉइंट आएगा जिसमें वो गैस्ट्रिक की पूरी जो है ना वो सप्लाई होगी अच्छे तरीके से, सीलिएक ट्रंक की 3 मेन ब्रांचेस और उसके आगे फिर पूरी वो सप्लाई वो आपको अच्छे से हो जाएगा याद। अब ये है ऐसे, सीलिएक ट्रंक की 3 मेन ब्रांचेस कौन सी हैं, एनीवन? स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ऐसी ही है ना। और फिर आगे कॉमन हेपेटिक आर्टरी आपको क्या देती है, इसकी आगे ब्रांचेस होती है ना, कौन कौन सी? हाँ, कॉमन हेपेटिक आर्टरी आपको राइट हेपेटिक, जो वो अपनी दो उसमें डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और आपको सिस्टिक आर्टरी भी देती है ना, सिस्टिक राइट हेपेटिक आर्टरी जो है आपको सिस्टिक आर्टरी देती है, ऐसे ही है ना। और फिर गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ये आगे कॉमन हेपेटिक की ब्रांचेस है। और यहाँ से स्प्लीनिक आर्टरी की शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांचेस है, ठीक है। तो ये आप जो है ना, ये आगे नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। वैसे ये जब आप वो पिक्चर देखोगे ना तो वहां से आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जब रफी कराएंगे ना सर तो आपको अच्छे से करा देंगे। 138 है, मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एज आफ्टर बार्थोलिन टू सर्जरी, तो क्या है, डंपिंग सिंड्रोम।
मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेशन टू एनेज आफ्टर बार्थोलिन टू सर्जरी। अब बार्थोलिन सिस्ट का पता है ना, ये गायनी वालों के होती है, ये लैबिया मजोरा के बिहाइंड निकलती है, ठीक है। ये प्रेशर की वजह से या वो बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो आपका ब्लॉक्ड होता है, जिसकी वजह से वहां पे बार्थोलिन सिस्ट बन जाती है। अब अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है, तो वो एब्सेस की फॉर्म में कर लेते हैं, फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, ठीक है। फिर एब्सेस को हमें ड्रेन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर वो बार बार हो रही है, मतलब इसने ये कहा है कि आफ्टर बार्थोलिन टू सर्जरी, ठीक है, तो वो क्या होगा, डंपिंग सिंड्रोम। 139 पेन caused by the passage of stone going down the lower end of the left ureter, pain referred to। अब ये जो है स्टोन पेन है, तो इसका पेन रेफर टू पीनस। ये कह रही है कि इसमें सेंस नहीं बन रही लंबर रीजन में। अच्छा, पिछले वाला आप कह रही हैं कि मोस्ट डिफिकल्ट टू एनेज आफ्टर बार्थोलिन, समझ नहीं आ रही। इसमें ये हो सकता है कि उसने ना ये पुअर रिकॉल की वजह से स्टेम कोई क्लियर नहीं हो। मतलब जो है ना स्टेम, देखें स्टेम कोई क्लियर नहीं है, कोई केस नहीं बना हुआ, या कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आपको कोई क्लियर कट कोई information। नहीं, उसने ये सर्जरी का कोई बताया नहीं है कि कौन सी सर्जरी है, बार्थोलिन की टू सर्जरी के बाद हुआ है या कोई और सर्जरी के बाद जो है वो बार्थोलिन बनी है, ठीक है। बार्थोलिन एक्चुअली बनती कैसे है, काफी दफा प्रेगनेंसी में भी हो जाती है औरतों को, क्योंकि क्या होता है कि वेट होता है ना, प्रेशर की वजह से आपका ग्लैंड ब्लॉक होगा, और ब्लॉक होके बार्थोलिन सिस्ट बना देगा। अब जो है ना इसमें टू सर्जरी वेग सी है कि वो किसकी बात कर रहा है, वो सर्जरी कोई और के बाद बार्थोलिन सिस्ट बनी है ये कर रहा है, या ये कर रहा है कि बार्थोलिन की सर्जरी होने के बाद ये सिंड्रोम हुआ है। हेमोरेज क्यों होना चाहिए? देखिए ये भी तो हो सकता है ना कि स्टेम ऐसी हो कि डिफरेंट टू सर्जरी हुई है उसकी, ठीक है। तो सर्जरी के बाद जो है ना, मतलब प्रेशर इंड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से बार्थोलिन सिस्ट बन गई है। तो ये जो स्टेम है ना वो थोड़ी सी वेग सी है। एक्चुअली ऐसी स्टेम ना पेपर में आती नहीं है, मतलब जितने बच्चों ने पेपर दिया है जो रिपीटर है ना, वो इस चीज को देखेंगे कि जो वेग स्टेम्स होती है ना, जो दी हुई होती है यहाँ पे, जो डजेंट मेक सेंस, तो ऐसी स्टेम आती नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन वहां पे आता है तो वो आपको वहां पे, मतलब कोई प्रॉपर स्टेम होती है जिसके बेस पे आप वो आंसर चूज करते हो। ऐसे क्वेश्चन वेग स्टेम के साथ नहीं आते, ये पुअर रिकॉल की वजह से। मतलब अब देखें ना, जैसे हमने एग्जाम दिया है तो हमें हर क्वेश्चन याद नहीं है, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं जो अब भूल गए हैं, जो पहले याद थे। तो मतलब हम भी जब बाहर निकलते हैं तो किसी भी टीसी स्टेम दे रहे होते हैं कि ये आई थी उसका आंसर क्या था, मतलब हालांकि हम बिल्कुल फ्रेशली निकले होते हैं ना। तो ये स्टेम जस्ट एक डायरेक्शन देती हैं आपको ना। बिल रॉथ। हाँ, शायद ये भी हो सकता है कि वो जो है उसमें आपको स्टेम जो है वो गलत दी हो। सही है, इसको फिर मार्क कर लें। एक हमने कौन सा किया है, 127 वाला, वो तो उन्होंने कह दिया ना कि ये ठीक है, आईवीसी और सॉस मसल दोनों होते हैं। 120 वाला मार्क किया, ये हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये वाला 138 वाला, ठीक है। डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट इन, तो डीप इंग्वाइनल रिंग जो है वो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस में प्रेजेंट होता है। आर्टरी राइज फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ द एओर्टिक आर्च, तो ये मीडियन सैक्रल है। अच्छा,
आज ये ग्रुप में आई थी पिक्चर जिसमें उन्होंने कहा था कि फर्स्ट पेपर फर्स्ट है जो बेसिक से आएगा और पेपर 2 जो है वो आपका सारा जो आपका मतलब स्पेशलिटी की डोमेन है ना उसमें से आएगा। वो किसने पढ़ा है? जी मैम, उसमें लिखा था कि 3 आवर्स का ईच पेपर कर दिया। हाँ, तो मतलब अभी कितने लोग इस ग्रुप में रिपीटर हैं? 143 144 है लेफ्ट किडनी इज नॉट रिलेटेड एंटीरियर इनटू द लेफ्ट किडनी इज नॉट रिलेटेड एंटीरियरली इनटू द तो क्या है डायाफ्राम। रिपीटेड रिपीटेड यहाँ पे मुझे कुछ का तो पता है क्योंकि वो मेरे साथ ही थे तो कुछ का नहीं है जो जो अगर हम अपने वाला एक्सपीरियंस करें तो वो तो सच्ची लग रहा है क्योंकि पेपर 1 में सारा कुछ ऐसा था कि जो है मतलब डिफरेंट उन्होंने बेसिक से पूछा हुआ था और पेपर 2 सारा ही गायनी के रिलेटेड था और सारे ही तकरीबन केसेस ही थे। तो जो ये सिनेरियो बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर जो हमारा एक्सपीरियंस है तो सच ही लग रहा है। अगर जिन लोगों ने ये फेब वाली अटेम्प्ट दी है तो वो सारे अपनी-अपनी राय दें ताकि पता चले ना फिर बंदे को डायरेक्शन मिलती है कि कैसे। हाँ जी। अब ये नहीं पता कि पेपर का टाइम इंक्रीज़ किया है या नहीं किया लेकिन पैटर्न जो हमने पेपर दिया है वो तो इसी के अकॉर्डिंग ही लग रहा था। पेपर टाइमिंग मुझे नहीं लगता चेंज की होगी क्योंकि अगर पैटर्न तो पहले भी ये था तो तब क्यों नहीं टाइमिंग चेंज की? हाँ, आमिर आपने भी तो दिया है ना मेडिसिन का आपको मतलब क्या लगा के सेकंड वाला पेपर क्लिनिकल था या बेसिक ही था? जैसे पहले मिक्स सा होता है। 143 है lymphatic drainage of the appendix superior mesenteric lymph node। lymphatic drainage of the appendix superior mesenteric क्योंकि जो हमारे पास सीलिएक है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिडनम पे जाके एंड हो जाते हैं। मतलब पेपर 1 तो सारा जो है वो बेसिक से आया था ना, बेशक नया था या बेशक पुराना पूल था, वो मतलब इन डिस्पाइट ऑफ दैट वो आया सारा बेसिक से था, जो मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन जो है हमारा गायनी का तो सारा जो सेकंड वाला पेपर था ना, वो मोस्टली सारा क्लिनिकल बेस्ड था, मतलब उसमें सारे केसेस थे। 144 है अल्सर ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द गैस्ट्रिक एंट्रम के पोस्टीरियर पे भी ये गैस्ट्रिक की बात कर रहा है डिडिनम की नहीं विल लीड टू द एक्यूट एब्सेस और द पेरिटोनाइटिस व्हिच इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो जो गैस्ट्रिक एंट्रम अगर एब्सेस और पेरिटोनाइटिस होगी ना उसमें तो जो है फ्लूइड वो किस स्पेस में जाएगा लेसर स्पेस में 144 145 है फीमेल विद द आर्टेरियल डिजीज है पल्सटाइल मैस है आर्टेरियल डिजीज है ऑन एग्जामिनेशन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तो L1 टू L3 ठीक है तो ये किसकी बात कर रहे हैं ये L1 टू L3 किसकी बात कर रहे हैं एब्डोमिनल एयोटा की सिगमेंटेशंस इन द इंटेस्टाइन आर शोज इन तो ये हिस्टोरेशंस हैं और वाल्वुलाई कॉन्वेक्टीज किस में होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं और हिस्टोरेशंस लार्ज इंटेस्टाइन में होती हैं ये एक्सरे पे हम देखते हैं ये कन्वेक्टीज जो है वो कॉइन लाइक होती हैं ठीक है और ये जो हिस्टोरेशंस जैसे मतलब एक इमेज बना होता है सर्कुलर सी सी टाइप्स और ये डिस्टल लैंड पे होता है ठीक है 147 है लेफ्ट सुप्रारेनल वेन ड्रेन इनटू जो लेफ्ट की बात है तो लेफ्ट सुप्रारेनल पहले मतलब जो भी लेफ्ट वाली है वो पहले रेनल वेन में हो जाएंगी और फिर आईवीसी में जाएंगी ठीक है और राइट जो है वो डायरेक्ट आईवीसी में जाएंगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट ऑफ द फ्यून फेशिया तो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्यून फेशिया तो ये
पोजीशन इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। दी ए वेस्कुलर प्लान रेफर टू एज फ्यूजन फेशिया of told is well known among laparoscopic colorectal surgeons as it facilitates the dissection of the right mesocolon and peritoneum. 149 है ब्लीडिंग इनटू लेसर ओमेंटम बाय डैमेज टू। तो लेसर ओमेंटम में हमारे पास क्या होती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। 150 टू अबाउट आईबीएस। आईबीएस क्या है? इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम। तो ये साइकोमोटिक डिस्टर्बेंस होती है। आईबीएस इज रिलेटेड टू साइकोमोटिक डिस्टर्बेंस दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन फॉलोड बाय डायरिया। 159 है 151 है 35-year-old man with the perforated gastric ulcer complain of pain in the stomach. It is observed that pain comes from the peritoneal irritation. ठीक है, अब peritoneal irritation हो रही है by gastric content in the lesser sac. गैस्ट्रिक पेन नहीं हो रही, पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व सेंसरी नर्व फाइबर्स दैट कन्वेज द शार्प स्टेपिंग पेन? तो इसमें लोअर इंटरकोस्टल नर्व होंगी। ठीक है, अब पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से हो रही है तो लोअर इंटरकोस्टल नर्व। अगर वो गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से कहता तो फिर आप गैस्ट्रिक पेन कहता तो फिर ग्रेटर सबक्लैंक्निक लगाते हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई टू द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो नर्व सप्लाई इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की T7 टू L1। 153 है एपेंडिसाइटिस पेन रेडिएट्स तो पैराम्बलाइकल। ठीक है, फिर RIF में जाती है। 154 है विच इज द रिलेशन ऑफ लेफ्ट रेनल वेन एंटीरियरली। तो लेफ्ट रेनल वेन के एंटीरियरली हमारे पास क्या होता है? SMA। वेन के सामने आर्टरी होती है SMA। The pain from the gastric ulcer is referred to epigastrium. 156 है 79-year-old man suffering from ischemia of suprarenal glands. This condition come from the rapid occlusion. मैंने ना वो बंद की हुई थी वॉइस बंद की हुई थी, माइक म्यूट किया हुआ था। चले 156 है 79-year-old man suffering from the ischemia of the suprarenal gland. This condition comes from the rapid occlusion of directed branches of which of the following artery? तो direct branches कौन सी? aorta, inferior phrenic और renal arteries। ठीक है, 157 है पेशेंट प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी रूम आफ्टर मल्टीपल फ्रैक्चर, व्हाट विल बी फर्स्ट इंटरवेंशन? तो आप फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे क्योंकि हाइपोवोलेमिया में होगा वो। 158 है पेशेंट प्रेजेंटेड विद स्वेयर ब्लड लॉस ड्यू टू डायरिया दैट रिजल्टेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, एंड हाइपोकैलेमिक। तो साइट कहाँ पे होगी? कोलोन में। कोलोन से फ्लूइड लॉस जो है स्फेयर फ्लूइड लॉस ड्यू टू डायरिया हो रहा है जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपोकैलेमिया कॉज कर रहा है। ठीक है, 159 है अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड लेफ्ट एड्रिनल वेन ड्रेन इनटू रेनल वेन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम अभी पहले भी ये पढ़ा है। ठीक है, while examining radiographs of 48 years
patient, a physician is trying to distinguish the jejunum from the ileum. जेजनम को आइलियम से डिस्टिंग्विश करना है तो आप क्या देखेंगे, फ्यू मेसेंटेरिक आर्टरीज आर्केड्स, मतलब उसमें फ्यू मेसेंटेरिक आर्टीरियल आर्केड्स होंगे, ठीक है। द पैरारेनल फैट इज एक्सटेंशन ऑफ, पैरारेनल फैट इज एक्सटेंशन ऑफ renal fascia. 162, 69-year-old man with history of cirrhosis was seen in ER in this patient with the portal hypertension. Which of the following vein is most likely dilated? Portal hypertension में कौन सी वेन जो है वो dilated होगी? तो हमारे पास right colic. 163 है, a patient who has undergo ileum resection what should be given, तो हमने उसको विटामिन B12 देना है। टर्मिनल आइलियम में क्योंकि हमारे पास ये अब्जॉर्ब होता है ना, तो आइलियम रिसेक्शन कर दी तो इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, इस वजह से आपने इंजेक्शन विटामिन B12 देना है। 164 है, डायबिटिक पेशेंट एब्डोमिनल पेन स्वेयर वॉमिटिंग एंड विजिबल पेरिस्टाल्सिस, विजिबल पेरिस्टाल्सिस को मार्क कर लें एंड ऑडिबल साउंड ऑन एग्जामिनेशन, तो विजिबल पेरिस्टाल्सिस स्टेनोसिस में होती है। 169 है, सॉरी 165 है, द सर्जन विल लाइगेट ऑल द आर्टरीज दैट सेंड ब्रांचेस टू द स्टमक, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी मस्ट माइट बी स्पेयर्ड, तो हमारे पास इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी जो है वो स्पेयर्ड होगी। इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी आर्टरी का पार्ट है? Which part of the intestine does not enter does entamoeba histolytica reside, तो ये सिकम में reside करता है, SMA का। Which of the following pairs of vein from the forms are portocaval anastomosis, तो portocaval anastomosis कौन सी, superior और rectal middle rectal veins? पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस बनाती है कौन सी, सुपीरियर और मिडल रेक्टल वेन। आर्टरी प्रेजेंट इंटीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के इंटीरियर SM में होगी, ठीक है। और ये लेफ्ट रेनल वेन के भी सामने होगी, ये भी हमने पढ़ा है ना पीछे, लेफ्ट रेनल वेन के भी सामने होगी ये SM में, उसके भी इंटीरियर होगी, ठीक है। A person got a stray wound 3 centimeter vertical on lateral right of the linea alba initially, right side पे, it was fine then developed hypotension or shock, right side पे कौन सा है, IVC। The most common organ injured during the blunt trauma, तो हमारे पास blunt trauma में कौन सा organ होता है, liver। 171 ecchymosis of the flank seen in the patient with acute pancreatitis, तो इसको ग्रे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। सॉरी ग्रे टर्नर जो है वो ये साइन होता है, सॉरी साइन होता है, सिंड्रोम नहीं, साइन। 172 स्ट्रक्चर फाउंड 2 feet away from the ileocecal junction, ब्लंट ट्रॉमा में ना आपको जो है वो स्प्लीन भी आपकी रप्चर होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो आपका ना ऑर्गन जो है वो लिवर इफेक्ट होता है। अगर उसने लेफ्ट साइड आपको मेंशन किया हो ना, अगर लेफ्ट साइड का ब्लंट ट्रॉमा है, ठीक है, अब इसने आपकी साइड मेंशन नहीं की हुई, अगर उसने कहा होता ना कि लेफ्ट साइड का जो है ब्लंट ट्रॉमा है और ऑर्गन डैमेज, फिर आप स्प्लीन लगाते हैं, ठीक है। अब उसने वैसे ही ब्लंट ट्रॉमा का कहा है, तो ब्लंट ट्रॉमा जो है वो मोस्ट कॉमनली दोनों साइड का, अगर साइड मेंशन ना हो तो फिर लिवर लगाना है, और अगर लेफ्ट साइड मेंशन हो तो फिर स्प्लीन लगाना है, ठीक है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनलार्ज स्प्लीन इज प्रिवेंटेड बाय, तो स्प्लीन की डाउनवर्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट से फ्रेनोकोलिक लिगामेंट से जो है वो हम प्रिवेंट करते हैं। फ्री एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑक्युपाइज, तो फ्री एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑक्युपाइज राइट अपर क्वाड्रेंट। पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, इसी वजह से जब पोस्टीरियर ड्यूडेनम में परफोरेशन होगी तब भी यही आर्टरी इन्वॉल्व होगी।
first 2 centimeter of duodenum, which artery supply? तो first 2 centimeter of the duodenum में अगर उसने कहा फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनल तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, और अगर उसने मेंशन किया 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडेनम तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज ग्रेटर देन सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। 177 है विच स्ट्रक्चर लाई एंटीरियर टू दी पेनक्रियास, तो वो भी एसएम में है। अब हमने 3 चीजें पढ़ ली। आर्टरी प्रेजेंट एंटीरियर टू दी थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, तो वो क्या है? एसएम में 168, ठीक है। और लेफ्ट रेनल वेन के सामने क्या है? वो भी एसएम में है, ठीक है। और उसके बाद विच स्ट्रक्चर लाई एंटीरियर टू दी पेनक्रियास, तो वो भी एसएम में है, ठीक है। पेनक्रियास के एंटीरियर आर्टरी प्रेजेंट एंटीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, वो भी एसएम में है। और लेफ्ट रेनल वेन के एंटीरियर वो भी एसएम में है, ठीक है। इन तीनों का कंपेयर कर लिए। उसके बाद है विच स्ट्रक्चर लाइज एंटीरियर टू द, ये वाला हो गया। 176 है ओवेरियन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, तो ओवेरियन आर्टरी किसकी ब्रांच है? डायरेक्ट एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांच है। 177 है रेनल पैरामिड्स इज सप्लाइड बाय, तो ये और रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें उसने लिखा हुआ है रेनल पैरामिड्स सप्लाइड बाय इंटरलोबल लोबार, ठीक है। अगर उसने यहाँ पे बेस ऑफ पैरामिड लिखा होता तो फिर आप क्या लगाते? 178 बेस ऑफ पैरामिड पे क्या लगाते हैं? 178 पोर्टल वेन है आर्कुएट। पोर्टल वेन टू लिवर रन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट, तो हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट हमने देख पढ़ा। हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट में एक पोर्टल वेन होती है, ठीक है। उसके बाद पोर्टल वेन होगी और सीबीडी होगी, ये पढ़ा ना हमने पीछे कि कंटेंट क्या क्या होते हैं उसके। What is anterior relation of the hilum of the right kidney, तो right kidney में second part of the duodenum होगा, ठीक है। 180 है which structure lie anterior to inferior vena cava, inferior vena cava के anterior क्या होंगी? आईवीसी के इंटीरियर क्या होगी? राइट गुनेडल वेजल्स। अब आईवीसी राइट साइड पे होगा तो राइट गुनेडल वेजल्स इसके इंटीरियर होंगी। 181 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इंटीरियर टू द पैनक्रियाज, तो एसएम में और एसएमवी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके साथ दो हमने जो है वो कंपेयर किए। एक आर्टरी इंटीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, वो भी एसएम में है, और साथ में लेफ्ट रेनल वेन के सामने भी एसएम में होती है, ठीक है। और ये उसी के रिलेटेड चौथा क्वेश्चन आ गया। 168, उसके बाद हमने 177 भी इसी के रिलेटेड पढ़ा, एक पीछे पढ़ा और एक ये है 4। 182 रिगार्डिंग बाइल डक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो बाइल डक्ट जो है वो राइट हेपेटिक आर्टरी, राइट टू राइट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। और राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है जो सिस्टिक डक्ट, जो इसको ब्लड सप्लाई करेगी। विच ऑफ 183 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड पेनक्रियास, तो स्टमक और पेनक्रियास के बिटवीन लेसर सैक होता है। 184 है टर्मिनल आइलियम रिसेक्शन कॉजेज इंक्रीज वाटर कंटेंट इन द फीसिस। 185 है पाइलोरिक अल्सर रप्चर्ड एब्सेस इनिशियल गोस टू, तो स्टमक का जो भी रप्चर होगा पेरोटिनाइटिस या एब्सेस जो है वो लेसर सैक में जाएगी, ठीक है। 186 है व्हाट लाइज पोस्टीरियर टू अर्सिनेटेड प्रोसेस ऑफ द पेनक्रियास। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें अर्सिनेटेड प्रोसेस ऑफ द पेनक्रियास में पोस्टीरियरली होगा एसएम में, सॉरी एयोटा, और एंटीरियरली क्या होगा? हेड और अर्सिनेट प्रोसेस के एसएम में, ठीक है। और पोस्टीरियरली हेड ऑफ पेनक्रियास के क्या होगा? आईवीसी या सोएस मसल के साथ हमने पीछे पढ़ा। सारी चीजें कंपेयर होगी हैं। पोस्टीरियरली एयोटा है, इंटीरियरली एसएम में है, ठीक है। उसके बाद है 187 a 50-year-old man known to have hepatoma developed dependent edema with dilated abdominal wall veins,
मतलब कैपेट मेडुसा बन गए हैं उसके ऊपर। दी मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन द पेशेंट, तो कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगी? इंफीरियर वेना कैवा। उसके बाद हमारे पास क्या है? 188 है, डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट किडनी, तो रिलेशन एट हाइलम। मतलब इसका वो जो लेवल भी लेफ्ट किडनी और राइट किडनी का थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना, राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है ड्यू टू लिवर की वजह से, और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है। उसके बाद है पोर्टल हाइपरटेंशन, वेन्स डायलेटेड। पोर्टल हाइपरटेंशन में हमारे पास कौन सी वेन डायलेटेड होती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। अपेंडिक्स एपिप्लोइक आर प्रेजेंटेड इन, तो हमारे पास क्या है? सिग्मोइड क्लोन। 191 है, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एंजाइम, ये लिपिड सॉल्युबल एंजाइम कौन सा? विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। 192 है, ऑल ऑफ दीज सप्लाई द फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम एक्सेप्ट, तो हमने ये पढ़ा ना, ऑल ऑफ दीज सप्लाई द फर्स्ट पार्ट पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। अच्छा, इसका हमने एक पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा है ना, 2 सेंटीमीटर के साथ, स्टेम के साथ। 176, 176, इसमें आपने पढ़ा फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम विच आर्टरी सप्लाई, ठीक है। उसमें हमने राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और उसने नीचे लिखा हुआ है ग्रेटर देन सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है, जो कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। तो हमने अगर वैसे कहा कि अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम वैसे मेंशन किया हो तो कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर में उसने राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी कहा। इसमें उसने कहा, इस स्टेम में उसने क्या कहा? 192 में ऑल ऑफ दीज सप्लाई द फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम एक्सेप्ट, इसमें वो कह रहा है सुप्राड्यूडेनल आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब कॉमन हेपेटिक आर्टरी की गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ब्रांच है, तो वो सप्लाई करेगी, ठीक है। सुप्राड्यूडेनल आर्टरी और राइट एपिप्लोइक आर्टरी, जो राइट आर्टरी है वो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी तो सप्लाई करी है ना, तो उसी की ब्रांच राइट एपिप्लोइक आर्टरी होगी, तो ये सब सप्लाई करी है। तो इसमें डी भी तो आना चाहिए ना, पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, क्योंकि 176 के अकॉर्डिंग, 176 के अकॉर्डिंग वो भी एक आ रही है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? तो इसको आप मार्क कर लें, ये हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन या तो ठीक नहीं है, एक्सेप्ट का पूछा हुआ ना, तो एक्सेप्ट सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी तो नहीं बन रही ना, क्योंकि जो हमने 176 क्वेश्चन किया है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर में आ रही है। 193 विच स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन लेसर मोमेंटम, तो लेसर मोमेंटम में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होगा? तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी नहीं प्रेजेंट होगी। 194 है, आफ्टर कॉलेसिस्टेक्टमी प्लेस ड्रेन जो है वो कहाँ प्लेस्ड करेंगे? तो राइट सब हेपेटिक जो कंपार्टमेंट है वहां पे ड्रेन प्लेस करेंगे। 195 है, पेनक्रियाटिक बेड इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, जो पेनक्रियाटिक बेड है वो मतलब उसमें हर चीज होती है एक्सेप्ट, तो स्प्लीनिक आर्टरी नहीं होगी उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन लिखी है, पोस्टीरियर टू हेड ऑफ द पेनक्रियाज, ये हमने किया आईवीसी प्लस सोएस मेजर के साथ हमने किया ना, सोएस मसल के साथ। पोस्टीरियर टू अर्सिनेट प्रोसेस हमने किया एओर्टा, और इंटीरियर इसके एसएम में है, ठीक है। पोस्टीरियर टू नेक, तो नेक में हमारे पास क्या है? पोर्टल वेन और एसएम भी, ठीक है। तो बेड तो ना ना हुआ, पेनक्रियाज की सुपीरियर होगी स्प्लीनिक आर्टरी,
बेड मतलब बैक, ठीक है। तो स्प्लेनिक आर्टरी सुपीरियर है, बैक पे नहीं है, ठीक है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एक्सटर्नल आइलिया की ब्रांच है, ये मैंने आपको पहले करा दिया, ठीक है। 197 है एसोफेक्टमी डन, स्टमक इज मोबिलाइज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले किया है। ये पढ़ूं या आगे चलूं? उसके बाद 198 है एंटीरियर ड्यूडेनल परफोरेशन कंटेंट विद। अब ड्यूडेनल परफोरेशन हुई है तो हम, अगर हमने पहले स्टमक परफोरेशन पढ़ी ना, और हमने कंटेंट किस में भेजा, लेसर सैक में। अब ड्यूडेनल परफोरेशन हुई है, वो भी इंटीरियर साइड पे, तो कंटेंट कहाँ पे जाएगा, राइट पोस्टीरियर सब फ्रेनिक, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोगों ने कर लेनी है। अल्सर ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम पे गैस्ट्रिक एंट्रम विल लीड, या गैस्ट्रिक एंट्रम हो तो फ्लूइड विल लीड एक्यूमुलेशन इन लेसर सैक। अगर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ड्यूडेनम हो और या गैस्ट्रिक एंट्रम हो तो लेसर वॉल में जाएगा, लेसर सैक में जाएगा। अगर इंटीरियर ड्यूडेनल परफोरेशन हो तो पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस में जाएगा, ठीक है। और इरेक्ट पोजीशन पे ड्यूडेनल परफोरेशन का कांटेक्ट राइट आइलियक फोसा या राइट पैराकोलिक गटर में जाएगा। मैंने इसको ऐसे किया है कि खड़ा हुआ जो है ना वो गटर में गिरेगा, ठीक है। खड़ा हुआ गटर में गिरेगा, मतलब इरेक्ट पोजीशन में ड्यूडेनल परफोरेशन में कंटेंट गटर में गिरेगा, राइट पैराकोलिक गटर, ठीक है। और क्योंकि ड्यूडेनम स्टार्ट राइट से होता है तो फिर इस वजह से राइट पैराकोलिक गटर, फर्स्ट पार्ट की ही ज्यादा परफोरेशन होती है ना, तो इस वजह से। और उसके बाद राइट आइलेक फोसा याद रख लेना उसके साथ। और अगर वैसे परफोरेशन हो तो वो पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस में। अच्छा 199 है फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एयोर्टा, तो ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एयोर्टा सिलिक, 199 है ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एयोर्टा, तो ये सिलिक ट्रंक है, ठीक है। अगर पेयर्ड का पूछे तो फिर, पेयर्ड का पूछे तो क्या लगाएंगे, पेयर्ड का पूछे तो क्या लगाएंगे? पेयर्ड का पूछे तो इंफीरियर, इंफीरियर फ्रेनिक आएगा, और अगर वैसे पूछे तो सिलिक ट्रंक। 203 segments apical, anterior and posterior in which lobe, तो राइट अपर लोब में 3 segments होते हैं ना, और राइट मिडल पे 2 होते हैं और इंफीरियर में 5 होते हैं, 3 to 5। बच्चों सबको आवाज आ रही है? अच्छा तो फिर मैं पूछती रही हूँ तो किसी ने बताया ही नहीं। चले यहाँ तक करते हैं, 200 तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे फिर, और मुझे ये बता दे। अच्छा रोजा है, सही है। अब आपका 2 PM पे तो दूसरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है ना? हाँ मुझे पता है 440 है MCQ, और हम लोग कर लेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना करें आप। 200 हो गया है ना, तो 200 हमारे रह गए हैं, 100 आपकी वीडियोस में हो गए हैं, ठीक है। तो 200 रह गए ना, 240, सही है, तो वो हम कर लेंगे। अभी हमारे पास 2 दिन भी तो पड़े हैं ना, आज एब्डोमेन का 1 दिन है और 3 दिन हमारे पास एब्डोमेन है ना, ऐसा ही है या 2 दिन है एब्डोमेन का, 3 दिन है एब्डोमेन का, तो हम कर लेंगे। कल भी है, कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है, इंशाल्लाह हो जाएगा। 200 हो गए हैं हमारे। अच्छा 1 डे पेल्विस का, चलें ठीक है, फिर हम ऐसे करते हैं कि कल मैं आपको 150 तक सीक्वेंस ही कराऊंगी, और 50 जो जितने रहते होंगे ना, 90 वो जो मैं मार्क MCQ जो मुझे लगते हैं जो रिपीटेड नहीं है, ठीक है, जो न्यू है वो वैसे मतलब सिलेक्टिव कराऊंगी। और उसमें से फिर जिसने पूछना हो मुझसे कोई क्वेश्चन तो वो खुद से एंड पे पूछ ले, ठीक है।
एंड करें?